नमस्कार, एमपी समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। सरकार द्वारा प्रदेश की हर पंचायत में जनता तक सरकार की योजना पहुंच सके और उसका लाभ उन्हें मिले, सही तरीके से मिल सके, इसलिए सरकार ने विधिवत रूप से ग्राम पंचायतों में सचिव और सहायक सचिव की नियुक्ति की। लेकिन शासन के यह नुमाइंदे शासन की योजनाओं को जनता तक ना पहुंचाते हुए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं, सरकार की मंशा पर पानी फेर देते हैं। ऐसा ही एक मामला बड़नगर तहसील के ग्राम पलदुना का सामने आया। यहाँ पे विधि सचिव पंकज पांड्या द्वारा शासन की योजनाओं में जमकर घोटाला करते हुए शासन की योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया और शासकीय योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दिलाने के एवज में राशि वसूल भी ली। और इसी संबंध में ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन बड़नगर अनुविभागीय अधिकारी आकाश सिंह को दिया और बताया गया है कि ग्राम पंचायत पलदुना में पदस्थ सचिव पंकज पांड्या द्वारा पंचायत में भी भारी भ्रष्टाचार किया और हितग्राहियों से अभद्रता कर अवैध वसूली भी की जा रही है। यहाँ तक सरकार द्वारा शासकीय कार्यालयों में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी शासकीय कार्यालय से आवेदन देकर संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। लेकिन सचिव पंकज पांड्या ने शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सूचना के अधिकार के तहत आवेदनकर्ता की जानकारी भी नहीं दी। इससे यह स्पष्ट होता है कि सचिव पंकज पांड्या अपने कर्तव्य के प्रति कितने ईमानदार हैं और शासन की जनता को किस प्रकार धोखा दे रहे हैं, अपना घर भर रहा है। और आपको बता दें कि ग्रामीणों ने शिकायत में कहा कि सचिव पंकज पांड्या द्वारा केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के एवज में 10-10 हज़ार रुपये की मांग भी की जाती है। शौचालय निर्माण के लिए शासन द्वारा राशि में भी भ्रष्टाचार करते हुए उसका भी लाभ दिलाने के एवज में सचिव द्वारा 3,000 प्रति निर्माण की मांग से रिश्वत के रूप में ली जाती है। क्या नाम है आपका? विनोद। कहाँ रहते हैं? पलदुना। जी बताएं, आपको जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है तो इसके एवज में आपसे पैसे मांगे किसी ने? मांगे न बाबू दिए मैंने। किसको दिया आपने? मंत्री को। क्या नाम है मंत्री का? नाजू। नाजू मंत्री को और आपने? बड़ा मंत्री दोनों ने बोला कि वो नाजू ने बोला कि उनको दे देना। अच्छा, तो आपने किनको पेमेंट दिया? मतलब बड़े मंत्री को। क्या नाम है उनका? पंकज पंड्या। अच्छा, पंकज पंड्या ने 10,000 रुपये आपसे लिए, उसके बाद आपको योजना का लाभ दिया। हाँ। अगर न बाबू जी मेरे से बोला कि तेरी 2 कुटिया मिली हुई तो के पैसे दे मेरे को, तो उसमें एक ही दी हमको। अच्छा। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? पलदुना। जी बताएं, क्या समस्या है आपकी? पट्टा बनाया होगा 5,000 रुपये लिया। आपके मकान का पट्टा देने के लिए आपसे 5,000 रुपये लिए। किसने लिए? मंत्री साहब पंड्या जी। मंत्री पंकज पंड्या ने आपसे पेमेंट लिया। हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास में जो आपका स्वीकृत हुआ था उसका क्या? वो आई थी पर वापस का मालूम क्या कर रही थी। क्यों दे दिया दूसरे को? आपका नाम आया, दूसरे को क्यों दिया? पैसा मांगेगा। कितने मांगे थे? 5,000। अच्छा, 5,000 मांगे थे, आपने पैसे नहीं दिए तो आपका जो आवास आया था वो दूसरों को दे दिया। क्या नाम है आपका? शंकर लाल। कहाँ रहते हैं? पलदुना में। जी बताएं, क्या समस्या है आपकी? ये मेरा बच्चा शांत हो गया, जो मृत्यु काल में 5,000 रुपया मिलता है, वो इस मंत्री बोला ये स्कीम बंद हो गई, नहीं मिलेगा। तो आपका कहना है कि जो शासन द्वारा अंत्येष्टि के जो पैसे मिलते हैं वो सचिव द्वारा आपको नहीं दिए गए? हाँ, नहीं दिए गए। और मंत्री बोलता है कि यार स्कीम बंद हो गई है तो हम नहीं मिलेगी। अच्छा, तो इस संबंध में आपने और कहीं इसकी शिकायत वगैरह? वो उसको पैसे भी नहीं मिले साहब, मृत्यु काल का कोई पैसा नहीं मिला? वो भी नहीं मिले। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह? हाँ, ये तो आ गई। क्या नाम है आपका? भारत लाल। कहाँ रहते हैं? पलदुना। जी बताएं, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना या शौचालय की जो योजना है उसका लाभ मिला है? नहीं मिला कट भी। तो आपने इस संबंध में सचिव वगैरह से शिकायत की थी? शिकायत की थी और वो बोला फोटो काफी सब दी बन वो कि अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया आपने पूछा? अब क्या मालूम, पैसे मांगते, पैसे तो पैसे कहाँ लाए गरीब घर से। कौन मांगता है पैसे? मंत्री। क्या नाम है मंत्री का? पंकज पांड्या। पंकज पांड्या आपसे आवास योजना और शौचालय का लाभ देने के लिए पैसे? हमने फोटो कापी दी थी 10 बार तो वो बोलता है कि कितने पैसे मांगे आपसे? 10,000। अच्छा, पंकज पांड्या ने आपसे 10,000 रुपये शौचालय निर्माण और आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए मांगे? हाँ, लेटरिन में पैसा भी लेकर इन खाई गए। आपके यहाँ जो शौचालय का पेमेंट आया तो निकाल लिया उन्होंने? बोले के और ये नाले वाली समस्या जो सामने स्कूल के सामने, जो विद्यालय के सामने गंदगी हो रही है, तो इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा।
पंचायत को भी हमने लिखित में भी शिकायत दी थी, उसके बाद में भी कोई इस पर कोई अमल नहीं हो रहा। अच्छा, आपने पंचायत में अवगत कराया था कि बच्चे छोटे छोटे इस रास्ते से गुजरते हैं, नाला है, गिरने की संभावना है। हाँ, उसके बाद भी पंचायत द्वारा कोई ध्यान नहीं हो रही। उसके बाद स्कूल के सामने इतनी गंदगी हो रही कि कोई इस पर कोई वो नहीं हो रहा है। सब आपके सामने दिख रहा है कितनी गंदगी। मतलब पंचायत द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है और आपकी जो नाली की समस्या है उसको दूर नहीं किया जा रहा। दूर नहीं किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? कमल जावदरा। कहाँ रहते हैं? पलदूना। जी बताएं, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य आवास योजना का लाभ मिला है? नहीं मिला सर। तो आपने आवेदन किया था? आवेदन भी किया, सचिव इसमें नाम भी आ गया हमारा, लेकिन वो सचिव बोलता है बोले पैसे दोगे तो इंदिरा आवास मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कितने पैसे मांग रहा है? 10-20 हज़ार रुपये मांगते हैं। अब हम 200 रुपये मजदूरी करते, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? छोटे छोटे बच्चे हमारे। तो इस संबंध में आपने कहीं वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की? शिकायत की थी हमने 181 पे। बोले तुम शिकायत उठा लो, हम तुम्हारा मकान 8 दिन 10 दिन में वापस आ जाएगा बोले। फिर कोई आया नहीं गया। फिर मैं शिकायत करने गया, बोले शिकायत करोगे तो तुमको पुलिस उठा जाएगी। उस डर के मारे हमने शिकायत नहीं की। अच्छा, साल मेरा बच्चा गिर गया। मैंने इनसे बोला तो इनने बोले ये तो अपने को ऐसा ऐसा बोल रहे हैं यार, इसको 2 मिनट गाड़ी बुलवाओ, 100 नंबर उसको बिठवाओ। मैं 15 दिन जेल काट के आया, इनको एक बच्चे के कारण बोला। अच्छा, आपका पंचायत सचिव द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है, कोई शासकीय योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है और शिकायत करने पे आपको जेल भी भिजवाया जा रहा है। अभी हमारे लिए लेटरिन जाने के लिए लेटरिन नहीं है, हम जंगल में लेटरिन जाने जाते हैं। तो आपको शौचालय का भी शौचालय भी नहीं है हमारे पास। शौचालय का बोलते हैं तो बोलते पैसे लाओ 5,000 रुपये, तुमको कल लेटरिन दे देंगे। 5,000 रुपये होते तो हम घर नहीं बना लेते लेटरिन। क्या नाम है आपका? गौरव जैन। कहाँ रहते हैं? पलदूना। जी बताएं, ये जो कूड़ादान पंचायत द्वारा बनाया गया है तो इसमें किस प्रकार की समस्या आप लोगों को आ रही है? समस्या ये आ रही है कि एक तो मेन रोड पे बनाया गया है, पास में जैन मंदिर है, यहाँ पर राहगीरों को समस्या आ रही है। इसमें सचिव और सरपंच द्वारा जो राशि का दुरुपयोग किया गया है वो देख सकते हैं आप। इसको साल भर भी नहीं हुआ है, टूट चुका है। महिलाएं यहाँ से निकलती हैं, मतलब चेहरे पे रुमाल रख के लोग निकलते हैं यहाँ पे। तो जिस समय ये बन रहा था आपने इस पे आपत्ति ली थी? आपत्ति ली थी, बोला था उनको। हाँ। क्योंकि दूसरे कोई जगह नहीं है कहाँ पे बनाया जाए। अच्छा। तो इस संबंध में जिससे आपको दिक्कत आ रही तो कहीं आपने शिकायत वगैरह की इस संबंध में? हमने कोई शिकायत नहीं की। पंचायत में बोला था, सरपंच साहब को बोला था, सचिव साहब को बोला था, उन्होंने बाद में देखेंगे तो यह कार्य किया जाए। मतलब वो उन्होंने आपकी सुनवाई नहीं की? हमारी कोई सुनवाई नहीं की, लिपापोती करके अपना काम। सर, ये कितने की लागत से बना होगा ये? लागत तो मालूम नहीं, लागत तो कुछ ऐसा पता नहीं है, पर समथिंग ऐसा कुछ बोल रहे थे कि 2 या 2-2.5 लाख रुपये समथिंग ऐसा कुछ बना है। और इसमें 10,000 रुपये की लागत भी नहीं है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? जी बताएं, पंचायत द्वारा शौचालय निर्माण किया गया है तो क्या इसमें क्या है पूरा मामला इसका? ये करीब 1.5 लाख रुपए की लागत बता रहे हैं इसमें। और शौचालय की गुणवत्ता क्या है ये तो आप भी देख रहे हो कि बिना प्लास्टर पूछने के कोई आ जाएगा तो गिर जाएगा। यहाँ गंदगी फैली हुई है। सामने यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर बना हुआ है, मेन चौराहे पे गंदगी है। और ये शौचालय की जो स्थिति होता है आपके सामने आप देख रहे हो क्या किसी दिन। तो अच्छा, ये जो शौचालय की दीवारें हिल रही है, प्लास्टर नहीं है और 5 से 7 हज़ार रुपये लागत है सर। 5 से 7 हज़ार रुपये लागत है और 1 लाख 1.5 लाख रुपये सचिव द्वारा इसका आरंभ किया गया है। तो इस संबंध में आपने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की है? तो हमने एकदम साहब को कही। क्या नाम है आपका? श्याम राठौर। कहाँ रहते हैं? जी बताएं, गांव पलदूना में पंचायत द्वारा जो सीसी रोड बनाए गए हैं लेकिन नाली नहीं बनी गई है, क्या है प्रॉब्लम? सर वो नाली नहीं बनी ना सर, पत्थर लगा दिए इन्होंने, पैसे निकाल लिए। 2017 में कार्य चालू हुआ, 2017 में बंद हो गया, कार्य पूरा हो गया। तो कितनी राशि थी जो निकाली इन्होंने? सर राशि तो कम से कम 2-4 लाख रुपये होगी सही। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने रोड बनाया, नाली की भी एंट्री वहाँ बोर्ड लगा के की, लेकिन नाली बनाई नहीं। नाली का पैसा निकाल के ये गबन कर ली। सीसी रोड और नाली दोनों निर्माण लिखा हुआ सर, पत्थर वहाँ लगा हुआ है ना, लेकिन नाली का निर्माण नहीं हुआ। अरे हाथ ही नहीं लगा है नाली का, खोदी भी नहीं। और 2-3 बार बोला भी सही हमने तो कि तेरे को क्या तकलीफ हो रही है, तेरे को तकलीफ हो रही ज़्यादा इस नाली से। तो इस संबंध में आपने कहीं वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करिए सर? यहाँ शिकायत पंचायत में करी, ग्राम सभा की मीटिंग में बोला हमने, 2-3 बार बोला, लेकिन कोई सुनते नहीं। ज़्यादा बोलते तो वो कहते हैं कि तुम आतंक मत मचाओ यहाँ पे। अच्छा, जब आवाज़ उठाते तो अभद्रता भी की जाती है आपसे? तो ये अभद्रता कौन करता है? सर ये बड़े सचिव करते हैं, मंत्री पंकज पंड्या। एक बार ग्राम सभा की मीटिंग में सर बोलने नहीं दिया सर हमको, सब लोगों गांव वाले को बोलने नहीं दिया मंत्री ने कि तुमको कोई अधिकार नहीं इस मीटिंग में बोलने का। सर ग्राम सभा की मीटिंग में हमको अधिकार नहीं, फिर किसको अधिकार है?
सर, ग्राम पलदूना में सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय निर्माण में राशि की मांग की जा रही है, ग्रामीणों का आरोप है। इस संबंध में हम लोग को सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल से जानकारी प्राप्त हुई है कि संभवतः वहाँ पे जो सचिव हैं इस तरह की जानकारी आ रही है कि कुछ न कुछ अवैध मांग या इस तरह की कार्रवाई शायद हो रही है। तो जानकारी मिली है, सीओ साहब से जो है इसकी जांच कराएंगे, फिर जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है सचिव को या GRS को उसके ऊपर उचित कार्रवाई करी जाएगी।